मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ पितृपक्ष, कनागत, पार्वण श्राद्ध, महालया इस पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, जो पितृपक्ष है वह आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत होता है। यह पितृपक्ष की जो प्रतिपदा है यह 21 सितंबर को आरंभ होकर के इसका पितृपक्ष का समापन विसर्जन 6 अक्टूबर 2021 को होगा। लेकिन जो महालया आरंभ होता है वह पूर्णिमा से आरंभ हो जाता है, इसलिए 20 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक महालया का पर्व मनाया जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखें। मैं इसमें आपको बहुत जो शास्त्रीय विधान है श्राद्ध को करने का, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, यह सब बताऊंगा। आइए पितृपक्ष महालया पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, मैं आपको बताता हूँ इस श्राद्ध को करने का अधिकार किसको है। वह प्रत्येक व्यक्ति इस श्राद्ध को करने का अधिकारी है जिसके माताजी या पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। इन दोनों में से कोई भी एक स्वर्गवासी हुआ है तो वह इस श्राद्ध को करने का अधिकारी है। तो मित्रों, इस संसार में जो नहीं है उनका श्राद्ध करना है, और जब तक वह इस संसार में है माता पिताजी तब तक उनकी सेवा करनी है। अब श्राद्ध को कैसे करें? श्राद्ध करने के कई विधान हैं। एक तो हम पिंड दान करके श्राद्ध करते हैं, दूसरा हम पकवान बना करके, नाना प्रकार के व्यंजन बना करके पितरों को खुश कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, उनको तृप्त कर सकते हैं। और तीसरा आमान्य से, कच्चे अन्न से पितरों को वह दिया जाता है, पितरों के निमित्त दिया जाता है। उससे भी पितर बड़े परम प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो मुख्य आचरण करना चाहिए श्राद्ध में वह द्यौत वस्त्र है, अर्थात धुला हुआ सफेद वस्त्र, सफेद धोती पहननी चाहिए, और वह धोती लंगोट के रूप में होनी चाहिए, अर्थात लुंगी तहमत के रूप में नहीं होनी चाहिए। उसमें पीछे जो लंगोट की तरह लांग जिसको कहते हैं उसके अनुसार धोती पहन करके, और ऊपरी वस्त्र उसमें धारण नहीं करना चाहिए। जनेऊ सभ्य करके संकल्प पूर्वक तर्पण आदि करके श्राद्ध का कर्म करना चाहिए। और आप यदि संभव है, आप चाहते हैं तो अपने बाएं कंधे में जहाँ जनेऊ को धारण करते हैं उसमें अंगोछा, तौलिया सफेद रंग का, श्वेत रंग का धारण कर सकते हैं। और पितृ पूजन में लाल फूल का, लाल चंदन का निषेध है। चंदन और पुष्प भी श्वेत होनी चाहिए, कुशा होनी चाहिए, तिल होनी चाहिए। तिल जो है 3 प्रकार के होते हैं, सफेद, काले और भूरे। जो भी तिल आपको मिल जाए उन तिलों से आप अपने पितरों का, देव ऋषि मनुष्य यम और 100 पितरों का तर्पण करें, श्राद्ध आदि में उनको ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि काली तिल ही होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है जो 3 प्रकार के, 3 रंग के जो तिल हैं वह मेरे शरीर से मैंने स्वयं उनको निर्मित किया है, इसलिए रंग के आधार पर उसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो 3 प्रकार के ऋण हैं, ऋण त्रय जिनको कहा गया है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। यह सब में महत्वपूर्ण ऋण जो है वह पितृ ऋण है। पितृ ऋण से व्यक्ति कभी उऋण नहीं हो सकता है, इसलिए जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी सेवा करनी चाहिए श्रद्धापूर्वक। और जब वह इस संसार से चले जाएं, स्वर्गवासी हो जाएं, वैकुंठवासी हो जाएं, श्री हरि विष्णु को परम प्रिय हो जाएं, तब उनका श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण आदि, दान आदि यह सब कुछ करना चाहिए। मित्रों, जब व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है तब वह भी परम पवित्र होता है। श्राद्ध दान आदि से, तर्पण आदि से परम पवित्र होता है। वह पवित्र कैसे होता है? क्योंकि जो श्राद्ध है, तर्पण है, इसको नित्य कहा गया है।
इसको नित्य करना है, रोज करना है। ये नहीं कि श्राद्ध का पर्व आ गया है, पितृपक्ष आ गया है, कनागत महालया पक्ष आ गया है, उसी में करना है। 365 दिन रोज जीवन पर्यंत इसको करना है। यह नित्य है। कैसे है नित्य है? शास्त्र में, वेद में, पुराण में यह शास्त्राज्ञा है। देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव नमो नमः कहा है। स्वाहा और स्वधा जो भगवान का पूजन है और पितरों का पूजन है, यह नित्य ही होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो लोग गया में जाकर के अपने पितरों का पिंडदान करके आए हैं, उन्हें पुनः अपने घर में आकर के पितरों के निमित्त तर्पण तो करना ही चाहिए और पिंडदान भी करना चाहिए। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि गया में श्राद्ध करने के बाद पिंडदान करने से पुत्र मुक्त हो जाता है। पिंडदान करना अपने आप में पिंडदान महादान है, इसलिए यह करते ही रहना चाहिए। और जितने पुत्र हैं, उतने पुत्रों को 2, 4, 6 उन सब पुत्रों को अपने पिता माता पिता मृत माता पिता के लिए उनकी तृप्ति हेतु भगवान जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। अपने घर में अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा कहीं विधान नहीं है कि एक ही पुत्र करेगा, अन्य पुत्र नहीं करेंगे। जितने पुत्र हैं, यदि उनका खान पान, रसोई, किचन आदि पृथक पृथक है, वह पृथक पृथक अपने माता पिता के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इसके बाद अन्य जो जीते जी माता पिता का सेवा भाव से श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं और फिर मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध आदि करते हैं, उनको इस जीवन में सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, वैभव तो प्राप्त होते ही होते हैं। वह पारलौकिक सुख इस संसार से जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति उनको होती है। यह शास्त्र में बताया गया है। और श्राद्ध करने का जो वैदिक कारण है और आध्यात्मिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है, यह भी मैंने आपको बताया। जैसे कई लोग कहते हैं हमारे घर में पितृदोष है, हमारे जीवन में पितृदोष है, हमारी जन्म पत्रिका में पितृदोष है। तो जो व्यक्ति रोज रोज तर्पण करता है अपने पितरों का और श्राद्ध आदि करता है, पिंडदान आदि करता है, उसके सारे जो पितृदोष हैं, परिवार के, संतान के, सबके पितृदोष शांत हो जाते हैं। जो पितर हैं वह परम प्रसन्न होकर के अपना वरद हस्त देते हैं, उनकी अनुकंपा रहती है, आशीर्वाद अपने संतान, पुत्र, पौत्रादि के लिए रहती है। अच्छा, अब जो हमारे माता पिता हैं, जो मृत हैं, उनके लिए जो हम श्राद्ध कर रहे हैं, वह अपने जीवन में जिन वस्तुओं को वह प्रिय उनको लगते थे, उन वस्तुओं को भी हमें उनके श्राद्ध के दिन में दान आदि करना चाहिए। ब्राह्मण आदि को वह वस्तुएं दान करनी चाहिए जिनको वह सेवन करते थे अपने जीवन काल में। यह सब करना चाहिए। अब मैं 2021 जो पितृपक्ष है, इसके विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। वह जानकारी ऐसी है, जो 26 सितंबर का दिन है, उस दिन पंचांग में, किसी भी पंचांग में आप देखेंगे उसमें कोई श्राद्ध उसमें दिया नहीं गया है। उसमें पंचमी का श्राद्ध 25 तारीख को और षष्ठी का श्राद्ध 27 तारीख को दिया गया है। कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं तो 26 तारीख को श्राद्ध होंगे कि नहीं होंगे। अब उसमें श्राद्ध क्यों नहीं दिखाया गया है, दर्शाया क्यों नहीं गया है, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है और किसी ने आज तक उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। मैंने कई विद्वानों से और पंचांगकारों से इसके विषय में पूछा है, तो इसका मतलब यह है कि पंचमी तिथि 1 बजे के आसपास समाप्त हो रही है। जो सूर्योदय कालीन पंचमी तिथि है वह अपराह्न व्यापनी नहीं हो रही है, 1 बजे षष्ठी आरंभ हो जा रही है। तो इसलिए उस दिन, अब पंचमी का श्राद्ध पहले दिन दिखा दिया गया है, चतुर्थी का श्राद्ध 24 तारीख को दिखा दिया गया है, इसलिए एक श्राद्ध को 2 दिन नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन 26 तारीख को भी लोग पूर्वाह्न में 1 बजे से पहले पहले पंचमी का श्राद्ध कर सकते हैं। यह शास्त्राज्ञा है, शास्त्र सम्मत है। मित्रों, यह मैंने आपको बताया। अब
पितृ इसमें इससे कैसे तृप्त होते हैं। मम पितृ रूपी जनार्दनो प्रियताम न मम। जो पितृरूपी जनार्दन भगवान हैं, श्री हरि विष्णु हैं, उनको तृप्त करना है। भगवान श्री हरि विष्णु तृप्त होते हैं तो मेरे पितृ तृप्त होते हैं। मित्रों, मैंने यह सब कुछ आपको बताया, इसलिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में कहूँगा, आप बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरी आगामी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपने मुझे श्रवण किया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सारे आपके पितृलोग आपके ऊपर वरद हस्त बनाए अनुकंपा करें। ओम पितृभ्यो नमः। नमस्कार, धन्यवाद।